दोस्तों, प्रिंट्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ जो मैंने बताया है एक वाउचर जैसा ऐसा एक छोटा सा जॉब तैयार करेंगे। उसके अंदर हम मेज़रमेंट कैसे लिए जाते हैं, पेपर की साइज़ क्या होती है और उसमें टेक्स्ट कैसे डाले जाते हैं, वो सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी ये फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हम पहले ये मेज़रमेंट लेके टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं वो सीखेंगे। यहाँ मैं जॉब को थोड़ा जूम करता हूँ और ये गाइडलाइन का व्यू ऑफ करता हूँ, जिससे आप क्लियर देख सके कि जॉब कैसे बनाया गया है, आपको जॉब में डिटेलिंग समझ में आए। जॉब क्रिएट करने के लिए हमने यूनिट्स मिलीमीटर्स लिए हैं, तो ये हम यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लेंगे और पेज की साइज़ हमने 210 mm बाय 145 mm लिया है। सैम्पल जॉब में पेपर की साइज़ को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ वाइट बैकग्राउंड दिया है और उसके पीछे एक ग्रे बैकग्राउंड दिया है। हम ये वाइट बैकग्राउंड वाला पोर्शन सिलेक्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि विड्थ 210 और हाइट 145 है। जॉब को क्रिएट करने के लिए हम एक दूसरी फाइल में जाएंगे और वहाँ जॉब क्रिएट करेंगे। जॉब स्टार्ट करने के लिए हमने एक नई अनटाइटल फाइल ओपन की है। इसके यूनिट्स जो इंच है उसको हम पहले मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें काम मिलीमीटर्स में करना है। अब मैं यहाँ रेक्टेंगल टूल में जाता हूँ और पेज के ऊपर एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब मैं इसकी साइज़ 210 विड्थ और 145 mm हाइट लेता हूँ। अब मैं आपकी समझदारी के लिए बताता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है 210 विड्थ है वो मैं यहाँ ऊपर रखता हूँ पेज के टॉप में। तो ये A4 साइज़ का जो पेज है उसकी विड्थ 210 है, तो हमारे ये पेपर साइज़ जो है उसकी विड्थ भी 210 mm ही है। अब मैं इसे कॉपी और पेस्ट करके नीचे ला के दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि A4 साइज़ में ये 2 जॉब प्रिंट हो सकेंगे। यानी हमें 1000 कॉपी चाहिए तो हमें 500 कॉपी ही प्रिंट करना पड़ेगा। अब मैं ये दूसरी कॉपी जो है उसको डिलीट करता हूँ, जो पेज है उसको लैंडस्केप करता हूँ और ये जो मेरी साइज़ है उसको सिलेक्ट करके मैं P प्रेस करता हूँ तो वो पेज के सेंटर में आ जाएगी। अब हम आगे वाले जो तैयार सैंपल वाला जॉब है उसमें जाएंगे और मेज़रमेंट कैसे लिया है वो समझेंगे। मेज़रमेंट को समझने के लिए मैं यहाँ एक स्केल लाता हूँ जो मैंने पहले से बना के तैयार रखा है। आप देख सकते हैं कि ये स्केल के अंदर ऊपर मिलीमीटर है और नीचे इंचेस है। मैं यहाँ मिलीमीटर का जो ज़ीरो है उसको ये पेज के ज़ीरो के साथ अलाइन करता हूँ। तो यहाँ ये स्टार्ट पॉइंट 0 से अलाइन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 mm स्पेस है, ऊपर भी इतनी ही स्पेस है और नीचे भी इतनी ही स्पेस है। यानी पेज की 3 साइड 10-10 mm का स्पेस है और ये जो लेफ़्ट वाला स्पेस है वो बाइंडिंग स्पेस है, इसलिए ये 20 mm के बाद ये परफोरेशन आएगा और 5 mm उसके बाद ये प्रिंटिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ से 20 और 25 mm का हम गाइडलाइन रखेंगे और 3 साइड 10-10 mm का गाइडलाइन रखेंगे। आप समझ चुके हैं कि यहाँ 25 mm और यहाँ 10 और 10 mm का स्पेस है। अब हम ये हमारी जो लाइव जॉब करने की फ़ाइल है उसमें आते हैं और यहाँ मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। इसको यहाँ गाइडलाइन जो हमें लानी है इसके लिए मैं पहले ज़ीरो लॉक करूँगा। ये ज़ीरो लॉक मैं ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे करता हूँ और यहाँ से मैं एक गाइडलाइन लाता हूँ और ये जो है यहाँ मुझे 25 mm पे एक गाइडलाइन चाहिए। ऊपर से एक गाइडलाइन लाता हूँ, वो मुझे 10 mm पे चाहिए, -10, क्योंकि ये y है। एक गाइडलाइन मुझे यहाँ चाहिए, वो
200 पे चाहिए, क्योंकि ये हमारी विड्थ 210 है तो उसमें से 10 mm माइनस हो जाएंगे, और ये 145 का हाइट है तो उसमें से 10 माइनस करेंगे तो 135 रहेगा। तो मैं ये हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन लाऊंगा, वो -135 पे आएगा। अब हमारी जो परफोरेशन वाली जो लाइन है उसकी गाइडलाइन 20 mm पे है, तो मैं यहाँ 20 mm पे गाइडलाइन लाता हूँ। अब मैं अपने जॉब और ये पेज के बैकग्राउंड को अलग करने के लिए, पेज को एक बैकग्राउंड देने के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ मैं रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली पेज की साइज़ का रेक्टेंगल आ जाएगा, और इसका बैकग्राउंड मैं लाइट ग्रे लेता हूँ और लाइट नन करता हूँ, और हमारे जॉब का जो पेज साइज़ है उसको मैं सिलेक्ट करके उसका कलर वाइट करता हूँ और उसकी भी लाइन नन करता हूँ। अब मैं फंक्शन की F4 प्रेस करूँगा तो ये जॉब फिट टू पेज हो जाएगा। अब हम सैंपल वाले जॉब में जाएंगे और यहाँ हम ये फर्स्ट रेक्टेंगल है उसका मेज़रमेंट चेक करेंगे। मैं ये 0 को लाके यहाँ इसके लेफ़्ट से सेट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ 120 mm है, और यहाँ इसको मैं रोटेट करता हूँ हाइट मेज़र करने के लिए, और यहाँ टॉप से 0 को अलाइन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 23 mm हाइट है, और ये जो दो रेक्टेंगल के बीच का गैप है वो 1 mm का है। अब मैं ये स्केल है उसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपकी समझदारी के लिए थी। अब हम मेज़रमेंट यहाँ सिलेक्ट करने से जो आते हैं यहाँ ऊपर विड्थ और हाइट, वहाँ से ही देख लेंगे। हम यहाँ ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी बार में देख सकते हैं कि विड्थ 120 mm और हाइट 23 mm है। अब हम हमारी फाइल में जाएंगे जहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं जॉब। यहाँ मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ मैं आगे हमने देखा कि 120 बाई 23 mm का रेक्टेंगल हमें चाहिए, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ ये व्यू में से स्नैप टू गाइडलाइन ऑन रखता हूँ, और ये जो पॉइंट है उसको हम यहाँ स्नैप कर देते हैं। अब हम हमारे सैंपल जॉब में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि यहाँ एक दूसरा रेक्टेंगल है और वो दोनों के बीच में 1 mm का ही स्पेस है, और ये जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट 23 mm ही है, और विड्थ यहाँ हम देखेंगे कि 54 mm है। अब हम हमारी वर्किंग फाइल में जाएंगे और वहाँ ये साइड वाला रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ नज ऑफसेट में ये जो रेक्टेंगल है उसका विड्थ 120 है और उसके बाद 1 mm का स्पेस छोड़ना है, तो 121 हुआ। तो हम यहाँ नज ऑफसेट 1 to 1 सिलेक्ट करेंगे और एंटर देंगे। फिर ये इसको सिलेक्ट करके हम इसका कॉपी और पेस्ट करेंगे और राइट एरो की से इसको मूव करेंगे, तो ये दूसरा रेक्टेंगल हमें यहाँ मिल गया, और इसका विड्थ हम खींच के यहाँ लाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 54 mm विड्थ हो गया है। अब फिर से हम हमारे सैंपल जॉब में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि यहाँ एक दूसरा रेक्टेंगल है, ऊपर वाला और नीचे वाला रेक्टेंगल के बीच में 1 mm का स्पेस है, वो हमने पहले देखा था। और यहाँ ये रेक्टेंगल जो है उसका विड्थ 175 mm और हाइट 80 mm है, वो आप देख सकते हैं। अब हम हमारी वर्किंग फाइल में जाएंगे और यहाँ ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके हम देखेंगे कि यहाँ हाइट 23 mm है। अब हम नज ऑफसेट में 24 अप्लाई करेंगे और यहाँ इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाउन एरो की से नीचे एक रेक्टेंगल लाएंगे और इसका विड्थ यहाँ 175 mm है, लेकिन यहाँ हम खींच के यहाँ लाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 175 mm ऑटोमेटिकली हो गया और हाइट 80 mm था, तो वो मैं यहाँ 80 mm लिख के एंटर करता हूँ, तो ये 80 mm हो गया है। फिर से हम
हमारे सैम्पल जॉब में जाएंगे और देखेंगे कि उसके नीचे भी एक रेक्टेंगल है और वो ऊपर जैसा है वैसे ही रेक्टेंगल है। तो हम यहाँ ये जो रेक्टेंगल है उसका कॉपी पेस्ट करके 80+1 यानी 81 पे एक नज ऑफसेट बनाएंगे और उसको रीसाइज करेंगे। उसके लिए हम हमारी वर्किंग फाइल में जाते हैं और यहाँ हम नज ऑफसेट में 81 लिखते हैं। इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके डाउन एरो की से नीचे लाते हैं और यहाँ इसकी हाइट ये गाइडलाइन से मिला देते हैं और ये सैम्पल जॉब के अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ इसकी हाइट कितनी है। तो ये 20 mm है। अब हमारी वर्किंग फाइल में हम चेक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 20 mm होगी। अब ये सैम्पल जॉब में हम देखेंगे कि इसका जो विड्थ है वो 120 है और जो दूसरे वाला बाजू में जो रेक्टेंगल है वो 54 mm का ही है। इसके लिए हम हमारी वर्किंग फाइल में जाएंगे और यहाँ जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ हम यहाँ 120 mm कर देंगे और फिर से नज ऑफसेट में 1 to 1 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करेंगे और राइट एरो की से उसका एक नज ऑफसेट बनाएंगे और उसको यहाँ छोटा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसकी विड्थ 54 mm हो गई है। अब हम सैम्पल जॉब की फाइल में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो प्लेसमेंट है वो समझेंगे। यहाँ मैं ये स्केल है उसको यहाँ लाके ये 0 से अलाइन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हाइट 23 mm है, उसके बराबर सेंटर में वर्टिकली सेंटर में यानी 11.5 पे ये लाइन ड्रॉ की हुई है और ये जो लाइन है उसकी लेंथ ये रेक्टेंगल के स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक की यानी 54 mm की है। अब हम हमारी वर्किंग फाइल में जाके ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो मैं ये फ्री हैंड टूल में जाके क्लिक करके लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ मैं उसको मूव करके ये मिड पॉइंट पे लाके पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैं ये लाइन की लेंथ ये रेक्टेंगल से मैच करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 54 mm हो गई है। अब हमें यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है उसके लिए हम ओरिजिनल फाइल पे जाके चेक करेंगे कि उसका डिस्टेंस कितना है। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल के टॉप से ये 10 mm पे फर्स्ट लाइन है और उसके बाद ये 6 mm ये 5 mm + 1 यानी 6 mm पे उसका ही एक नज ऑफसेट दूसरी लाइन 6 mm पे है। अब हम हमारी वर्किंग फाइल में जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे। हम ये लाइन को यहाँ स्नैप करते हैं ये लेफ़्ट टॉप पे और उसकी लेंथ यहाँ रेक्टेंगल से मैच कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि लेंथ 175 mm हो गई है। अब हम ये नज ऑफसेट है उसमें 10 mm जो पहले से लिखा हुआ है ये सिलेक्ट करके डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो ये 10 mm पे आ गई। अब हम फिर से नज ऑफसेट में जाते हैं और 6 mm लिखते हैं और यहाँ इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके डाउन एरो की से ये नीचे मूव करते हैं तो ये 6 mm पे आ गई। अब हम ओरिजिनल फाइल में देखते हैं कि हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें यहाँ एक और लाइन ड्रॉ करना है। तो इसका डिस्टेंस के लिए हम ये लास्ट वाली लाइन है यहाँ मैं 0 लाता हूँ और यहाँ देखता हूँ तो ये 55 mm है। तो मैं यहाँ वर्किंग फाइल में जाके ये नज ऑफसेट में 55 लिख के एंटर प्रेस करता हूँ और इसका कॉपी पेस्ट करके डाउन एरो की से 55 पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें यहाँ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। उसके लिए हम ओरिजिनल फाइल में जाएंगे सैम्पल फाइल में और यहाँ ये स्केल है उसको 0 डिग्री पे
रोटेट करके हॉरिजॉन्टल कर देंगे। अब मैं यहाँ इसका ज़ीरो ये रेक्टेंगल से मैच करता हूँ। तो ये पहली लाइन जो है वो 8 mm पे है, उसके बाद वाली 120 पे है और उसके बाद वाली 140 पे है। अब हम हमारी वर्किंग फाइल में जाएंगे और यहाँ मैं एक लाइन ये नोड से स्टार्ट करके यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद यहाँ ये नर्ज ऑफसेट है, उसमें पहला जो डिस्टेंस है 8 mm, तो मैं यहाँ 8 टाइप करता हूँ और ये सिलेक्ट करके मैं राइट एरो की से इसके मूव कर देता हूँ, तो ये 8 mm पे आ गई। अब मुझे एक दूसरी लाइन चाहिए, वो 120 mm यानी यहाँ तक है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ और सिंपली आर पेस्ट करता हूँ, तो इसके राइट अलाइनमेंट पे ये लाइन आ गई है। अब मुझे एक और लाइन चाहिए, वो 20 mm के डिस्टेंस पे है, इससे 20 mm हम ओरिजिनल फाइल में चेक करते हैं। ये 120 और ये 140 यानी ये 20 mm का डिस्टेंस हुआ। हम यहाँ नर्ज ऑफसेट में जाके 20 पेस्ट करते हैं और यहाँ कॉपी पेस्ट करके राइट एरो की से इसको मूव कर देते हैं, तो ये 20 mm पे आ गई है। अब हम फिर से ओरिजिनल फाइल में जाके देखते हैं कि क्या बाकी रह जाता है। तो ये जो दो लाइंस है ये यहाँ तक है, उसको नीचे ये रेक्टेंगल से मैच करना है। तो हम वर्किंग फाइल में जाके ये दो लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको यहाँ तक खींच के एक्सटेंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जॉब कंप्लीट हो गया है। पेपर की साइज़ और टेबल वर्क जो हमें क्रिएट करना था वो कंप्लीट मेज़रमेंट के हिसाब से तैयार हो गया है। लास्ट में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, वो बाइंडर को हमें गाइड करने के लिए कि यहाँ परफोरेशन होने वाला है। तो ये लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको दिखाई दे इसलिए मैं उसको थोड़ी ठीक करता हूँ और ये F12 प्रेस करके मैं ये आउटलाइन पेन में जाके यहाँ जो स्टाइल है वो डॉटेड स्टाइल लेता हूँ और एडिट में जाके ये स्टाइल को थोड़ा बड़ा करता हूँ और यहाँ ये बाइंडर को समझाने के लिए कि यहाँ परफोरेशन आएगा। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम यहाँ जो टेक्स्ट है ऐसा टेक्स्ट एंटर करके जॉब को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।